नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज मैं आपको वास्तु टिप्स के अंदर एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत ही नया है और विश्वसनीय है कि यह वास्तु दोषों को दूर करता है। क्योंकि हमने देखा है अपने अनुभवों में कई जगह कि यदि आपका पूरब मुखी घर हो तो आपके घर में भी वास्तु हो सकते हैं। कुछ न कुछ घर के अंदर की बनावट तो पूरी तरह से ठीक हो नहीं सकती। यदि आपका उत्तरमुखी घर हो उसमें भी हो सकता है, पश्चिम मुखी घर हो उसमें भी हो सकता है, दक्षिण मुखी घर हो तो वह तो वास्तु दोष के अंतर्गत ही आता है। ये 4 मुख वाले घर के बारे में आपको मैं एक स्पेशल ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूरब मुखी वाले के ऊपर अलग अप्लाई होंगे और पश्चिम वाले के ऊपर अलग, इस तरह से बदल कर इसे प्रयोग करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पूरब मुखी घर से। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं और आपका मुख पूरब की ओर हो तो समझ जाएं कि आप पूरब मुखी घर में निवास करते हैं। आपके घर में बहुत सारे वास्तु हैं, आप जान भी रहे हैं, सबका आप निराकरण भी नहीं कर पा रहे हैं, लाचारी है। तो आप ऐसा करें कि पूरब मुखी घर के लिए एक ऐसे पौधे की आवश्यकता है जो अनिवार्य है। पूरब मुखी घर धन देता है, यश देता है, नाम देता है, यह इसके लिए बहुत प्रख्यात है, सफलता देता है। जो वहां रहते हैं उनकी नाम यश तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक तुलसी का पौधा पूरब मुखी घर में ईशान कोण के तरफ में आप अपने घर में उसे स्थापना दें। ईशान कोण की तरफ पूरब और उत्तर के कोना पर उन्हें स्थापना दें। प्रतिदिन उन्हें जल डालें, अगरबत्ती दिखावे, दीप दिखावे, पूजा करें। यह आपके उस दोषों से आपको रक्षा करेंगे। एक बात यह हुई पूरब मुखी के लिए आपके नाम यश प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे, यह खास बात है। यदि आपका दक्षिण मुखी घर हो जाए फिर क्या होता है? दक्षिण मुखी घर होना अपने आप में एक अशुभता को दिखाता है, क्योंकि दक्षिण से आने वाले प्रभाव नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर लाते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं और परेशानियों को जन्म देते हैं। कलह, झगड़े, विवाद, धन की तंगी, सबसे अधिक धन की तंगी। आपके घर में जॉब नहीं लग रहा किसी के पढ़ाई में बाधा अड़चन आ रही है, बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, सारे दक्षिण वालों के ऊपर यह दिखते हैं। उसमें भी यदि मंगल प्रधान कोई व्यक्ति है तो उसे कम प्रभावित करेंगे, हो सकता है उन्हें लाभ हो, काफी तरक्की करें। ऐसे दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या किया जाए? तो नियम है, कई पौधे हैं लेकिन एक पौधे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण से आने वाले किरणों को रोका जाए तो जो भी पौधों के बारे में मैं बता रहा हूं वह धार्मिक पौधे मान्यता है। इसलिए यहां शमी का पौधा आपके घर से निकलते समय दाहिने साइड, राइट साइड, जैसे तुलसी को हमने ईशान कोण में लगवाया उसी तरह इसे आप राइट साइड में लगावे कि आपके घर के ठीक दरवाजे, मुख्य दरवाजे के राइट साइड में वह होनी चाहिए, ताकि वहां से जो बाहर से नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं वह रिफ्लेक्ट करे। वह पौधा आपको इस नकारात्मक शक्ति से, ऊर्जा से बचाते हैं, उसे घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। पौधों की सिर्फ बात तो बहुत सारे हैं दक्षिण के, लेकिन पौधों की बात हो रही। कभी कभी आजकल नागफनी के कांटों वाले पौधों को भी लगाने का विधान है, लेकिन उससे एक बात है कि सकारात्मक ऊर्जा भी आने से रुक जाती है।
लेकिन समी के पौधे में धार्मिक मान्यता है, इसलिए यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं और सकारात्मक जो ऊर्जा है उसे आने देते हैं। अब देखते हैं हम लोग पश्चिम की ओर। जब पश्चिम की ओर हम लोग जाते हैं तो साक्षात लक्ष्मी का वास पश्चिम में है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, इसलिए पश्चिम मुखी यदि आपका घर हो, आप घर से बाहर निकलते हो और आप पश्चिम की ओर जाते हो, तो आप एक बात अच्छी तरह जान लें, क्योंकि यदि पश्चिम के घर में आप रहते हैं तो धन की वृद्धि होनी चाहिए। कोई न कोई एक व्यक्ति मेंबर आपके उस घर में होंगे जो धनवान हो, धन काफ़ी कमाते हो, धन का फ्लो काफ़ी रहता है, क्योंकि लक्ष्मी जी उधर से ही आती है। तो फिर लक्ष्मी जी को क्या पसंद है, लक्ष्मी के लिए क्या ऐसा प्लांट है जिसे लगाया जाए, उसे कहते हैं मनी प्लांट। मनी मतलब धन, प्लांट माने पौधा, धन का पौधा, नाम से ही पता चलता है। यह धन का पौधा आप कोई भी मुखी घर हो सब में लगा सकते हैं, इसकी खासियत है। लेकिन यदि पश्चिम मुखी हो तो निश्चित लगावे, आपके घर में धन का फ्लो दुगुनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और उत्तर मुख हो तो क्या हो, उत्तर मुख बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, उत्तर दिशा से आपके सकारात्मक ऊर्जा, शुभता बढ़ते हैं, नाम भी मिलते हैं, यश भी मिलते हैं, धन भी मिलते हैं, सुख शांति समृद्धि, घर में वृद्धि बरकत सब होते हैं। उत्तर वाले घर वाले बहुत अच्छे संकेत हैं। तो वहाँ क्या हो सकता है, तो बस सीधी सी बात है, जब उत्तर मुख आपका घर हो तो आप कुछ न करें, इस उत्तर मुख में दाहिने साइड में ईशान कोण पर तुलसी पौधा लगा दें और घर के मुख्य दरवाजे पर मनी प्लांट लगा दें। फिर देखिए चमत्कार क्या होता है, जबरदस्त लाभ मिलेगी आपको। ये पौधे घर के नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा और प्रभाव को बढ़ा देते हैं। इसलिए ये 3 पौधे ऐसे हैं जिसे हमें अपने घर में जगह देनी चाहिए। और मेरी मानना है कि आपकी कोई मुखी घर हो, किसी भी मुखी हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, यदि दक्षिण मुखी हो तो आप निश्चित तीनों पौधा अपने घर में लगावे, लेकिन उनकी दिशा कोशिश करें उसी तरफ हो। ईशान कोण में आपका तुलसी पौधा हो, मनी प्लांट घर के मुख्य द्वार पर हो और शमी पौधा आपके घर से बाहर निकलते समय दाहिने साइड हो। ये तीनों पौधा कम से कम दक्षिण मुखी घर में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण मुखी सबसे भारी पड़ता है। पश्चिम मुखी घर में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ आप मनी प्लांट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ साथ में तुलसी पौधा तो प्रत्येक घर में होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो कि सुगंध और हवा निकलते हैं वो महामारी, बैक्टीरिया में वायरस सबको मारने वाले होते हैं, रोगों से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। इसलिए यह तो तुलसी पौधा सबके घर में होनी चाहिए। तो इस तरह पश्चिम मुखी में भी यह अनिवार्य है। आप उत्तर मुखी में भी रखें और पूरब मुख में ईशान कोण पर तुलसी का पौधा और मनी प्लांट अवश्य लगाए। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो घर में सारे मुखी वाले लगा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसको करने के बाद एक बात पर आपको ध्यान रखनी है, जब आपने कोई पौधा लगाया और यदि वह नहीं बढ़ता है, सूख जाता है, तो आपको पुनः रिपीट करना है, लगाना है। सारे पौधे को आप लाएंगे शुक्रवार, गुरुवार शुभ दिन में, रविवार, शनिवार, मंगलवार को छोड़ के। सिर्फ और सिर्फ आप शमी के पौधा को शनिवार को अपने घर में लाएंगे। यह बात आप पौधा लाने के ऊपर इसे ध्यान से समझ लें, तो आप पाएंगे कि आपके घर के अंदर में जो नकारात्मक शक्तियां थी बाहर निकल गई और सकारात्मक शक्ति जब बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वह ऊर्जा आपके मन को, मस्तिष्क को, आपके घर के अंदर के वातावरण को ऊर्जावान रखेंगे और घर में जितने मेंबर हैं सब वृद्धि करेंगे।
कैसे यदि कोई व्यापार करते हैं तो उनकी व्यापार में वृद्धि होगी, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी है तो उनकी पढ़ाई लिखाई में वृद्धि होगी, और वो यदि विवाह के लिए योग्य है तो विवाह के सुख भी मिलेंगे, और घर में धन और सुख संपत्ति और समृद्धि शांति की वृद्धि होगी। घर के अंदर में जितनी भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, आप देखेंगे उस दिन से धीरे धीरे आपके घर में बढ़ने लगेंगे। वाहन की वृद्धि होगी और आपके घर में नए फर्नीचर आएंगे। आपके घर में जो सुख सुविधाओं की वस्तुओं की कमी है वह धीरे धीरे बढ़ेंगे। लोग आपसी तालमेल के साथ कोई भी निर्णय लेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इसलिए इन पौधों में एक ऐसी शक्ति है जो आपको लाभ पहुंचाता है। तो मैं समझता हूं इन पौधों को आप अपने घर में लगाकर इसका लाभ ले। धन्यवाद।